जय श्री कृष्ण। दीपक की एक छोटी सी रोशनी पूरे कमरे के अंधेरे को खत्म करने की औकात रखती है। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा ज्ञान मन में जो नकारात्मक सोच होती है उसके अंधकार को खत्म कर देता है। चाहे जितना अंधेरा हो, एक छोटा सा दीपक जला दो। रात का टाइम हो, वहाँ पे लाइट वगैरह ना हो, लेकिन आप एक छोटा सा ही दीपक जलाएं ना, तो मतलब भर की रोशनी हो जाएगी, उस अंधकार को मिटा देगी। लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे अंधेरा लग रहा है, सब कुछ नज़र आने लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे विचार होते हैं। अगर हम नकारात्मक अपने मन में सोच रखते हैं तो वो धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। और यकीन मानिए, ये जो नकारात्मक विचार होते हैं ये किसी दूसरे को नहीं, व्यक्ति जो सोचता है उसको ही अंदर से खोखला कर देते हैं। और खोखला व्यक्ति किसी चीज़ को भी सोचिए, अगर वो खोखली है तो बिल्कुल बेकार होती है। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर खोखला हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जो सकारात्मक विचार होता है, एक नकारात्मक विचार पे एक दीपक का काम करता है। चाहे जितना नकारात्मक अंधेरे से भरा हो, एक छोटा सा दीपक ज्ञान का अपने मन में जलाइए। देखिए आपके जो नकारात्मक विचार हैं वो कैसे दूर हो जाते हैं। हाँ, जब हमारे आसपास बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो अपने आप हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। उसे किसी को हमारे मन में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे आसपास का माहौल, हमारी हार, हम जो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में सफल ना होना, बार बार असफलता मिलना, तो ये सारे कारण हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छी सोच अपने आप को सकारात्मक विचार से, सफल होने के विचार, आपके मन में जो जितने भी डाउट्स होते हैं ना, ये सारे क्लियर कर देता है। अगर कहीं भी आपके दिलो दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हों तो उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए। आप, हम या दुनिया में चाहे जितने लोग हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि सबकी जो सोच है वो अलग अलग है, सोचने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी से कम हैं या हमसे कोई ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप ये मान लेंगे, अपने आप को ठान लेंगे कि हाँ, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, जिस दिन आपने ये ठान लिया तो आप दुनिया की हर चीज़ कर पाएंगे। बस ये है, सोचने की बात है। हम करने से ज़्यादा सोचने से डरते हैं, हम अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी जो सोच है ना बहुत सीमित है। और अक्सर ये चीज़ होती है, कुछ लोग की जो सोच होती है वो बड़ी अजीब टाइप की होती है, और हम उनकी सोच, उनकी संगत में पड़ के खुद को भी वैसा ही बना लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नकारात्मक विचार रखते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक विचार रखते हैं। सफलता पानी जैसी है, उसे जिस आकार में रखोगे वो उसी आकार में नज़र आएगी। वो ऐसे, देखिए, अगर हम पानी का जो अपना ही आकार होता है, उसे ना वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम पानी को गिलास में रखते हैं तो उसका आकार दूसरा होता है, और किसी बाल्टी में रखते हैं उसका आकार भी दूसरा होता है, या उससे कोई बड़े बर्तन में रखते हैं उसका आकार भी दूसरा होता है। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में सफलता भी होती है। हम जैसी मेहनत करते हैं, गिलास जैसी मेहनत करेंगे तो हमें गिलास जैसी सफलता मिल जाएगी। और अगर हम समुद्र जितनी मेहनत करेंगे, जितना पानी समुद्र में है, तो हमें सफलता भी उसी प्रकार की होगी। सफलता जो है सबको इसी तरीके से मिलती है, बस सबकी जो मेहनत होती है उसमें फ़र्क होता है। कोई गिलास जितना करता है तो कोई बाल्टी जितना करता है, तो किसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो समुद्र जितनी मेहनत कर सकता है, तो उसे उसी प्रकार की सफलता मिलेगी ना। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें सफलता मिल नहीं रही है। जैसी मेहनत करोगे उसी तरीके की तो सफलता मिलेगी ना। सफलता में तो कोई भेदभाव नहीं है कि आपके साथ ऐसा कर रही है। अब जैसे पानी है, उसे हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पानी भेदभाव कर रहा है, पानी थोड़ा ना भेदभाव कर रहा है, वो हम जैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके से हो रहा है। अगर हम उसे पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो साफ़ पानी रहेगा। अगर हम उसे किसी चीज़ को धुलेंगे या करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, उसमें पानी का तो कोई दोष नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम जैसी मेहनत करेंगे हमें उसी अनुसार फल मिलेगा।
फल मेहनत से ज़्यादा या कम नहीं मिलता है, हमारी मेहनत के अनुसार मिलता है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें लगन से, मन से कार्य करें, जी जान लगा दें, अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ें। कहते हैं ना, मेहनत करना हमारे हाथ में है, सफल होना ना होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, परिणाम तो ऊपर वाला घोषित करेगा। लेकिन मेहनत जो है वो हमें स्वयं करनी होती है, और अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। हम जो है मेहनत कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है हमें वो करना चाहिए ना, जो दूसरे के हाथ में है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो आप कहते हैं ना, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, आप बड़े बड़े ख्वाब देखिए ना, फिर उसी तरीके से मेहनत करिए, रात दिन एक कर दीजिए। सफलता आपकी कदम ज़रूर चूमेगी, वो तभी चूमेगी जब आप मेहनत करेंगे। जिस तरीके की आप मेहनत करेंगे उसी तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर आप पीछे रह जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्या कर पाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। समय की कीमत तभी समझ में आती है जब समय हाथ से निकल चुका होता है। हम अक्सर बात करते हैं, आप सबने देखा होगा, हम खुद अपने फ्रेंड्स सर्कल में या मम्मी पापा कोई भी, सब यही कहते हैं, यार क्या समय था। अपना गुजरा हुआ समय हर कोई याद करता है, ये जानते हुए कि उसे वापस लाना किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए समय का ध्यान रखिए। आज खुशी है, कल गम भी होगा। अगर आज गम है तो कल खुशी भी होगी। इसलिए जब आपको खुशी भरा पल मिले ना, उसे जी भर के जीना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं करना चाहिए कि कल के सहारे मत रहिए, कल पता नहीं आपके जीवन में क्या हो जाए। तो जो समय मिला है ना, उसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े, यार वो समय चला गया। क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं, जब हम बचपन में होते हैं ना, तो हमें बड़े होने का बड़ा शौक़ होता है, बड़ी चाहत होती है, यार हम बड़े कब होंगे। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें हमारा वो बचपन याद आता है कि क्या यार, क्या बचपन था, क्या दिन थे, चले गए। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें बड़े होने, अपनी जवानी याद आती है, क्या यार क्या दिन थे। लेकिन जिस पल में हम थे, जब बचपन में थे, तो जवानी का सुख चाहिए था, जब जवानी में आए तो बचपन का चाहिए था। कभी सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप जिस मोड़ पे हैं, जिस समय में है, उस समय में खुश रहिए ना। आगे पीछे क्या भागना। फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं या पास्ट में खुशी ढूंढते हैं, प्रेजेंट में खुश रहिए ना। जब आप प्रेजेंट में खुश रहेंगे ना, तो आपका पास्ट बेहद खूबसूरत बनेगा, और यकीन मानिए आपका आने वाला फ्यूचर उससे ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में खुश हैं। तो आगे खुश रहिए ना, क्यों बार बार सोचना उल्टा सीधा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसी से बात करते समय अपने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के लगे घाव दिखाई नहीं देते पर चोट बहुत देते हैं। शब्दों से जो घाव लगता है, जो चोट लगती ना, वो भरते नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत गुस्से में होते हैं, सामने वाले को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन शब्दों को अगर दिल पे लग जाए ना, तो ऐसा दर्द देते हैं ना कि वो व्यक्ति उस दर्द को सह नहीं पाता है। अगर हमें ऊपरी चोट लगती है तो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, कोई भी चीज़ है मतलब ऐसी है, वो हम लगा लेते हैं, मरहम, ठीक हो जाता है एक थोड़े समय के बाद। तुरंत नहीं ठीक होता, लेकिन हाँ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी की बातों से, शब्दों से हमें तकलीफ़ होती है ना, तो वो कहता एक बार है, लेकिन हम जितनी बार उसे सुनते हैं, सोचते हैं, उतनी बार हमें तकलीफ़ होती है। हर रिश्ते में खटास की वजह ये शब्द ही है। जुबान जो है 32 दांतों के अंदर बंद होती है, लेकिन ऐसी चलती है ना कि क्या बोलो, तलवार इसके आगे फेल है। इसलिए हमेशा ना अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें। हमेशा याद रखें कि जो हम सब निकाल रहे हैं ना, ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। जैसे छोड़ा हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता है, उसी तरह मुंह से निकली हुई बातें हम कभी वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए हर किसी को वो ही बोलें कि जो आप सुनने की ताकत रखते हो। ऐसा ना बोलें कि कभी अगर आपको वैसे सब सुनने को मिले तो आप वो सह ना पाएँ।
इसलिए अपने से बड़ों को या किसी को भी, बड़ा हो या छोटा हो, किसी को, हर कोई ना मान डिजर्व करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके साथ बदतमीजी करें, किसी को अपशब्द कहें, जो उससे सुना ना जाए। आज की जनरेशन तो ये लगातार कर रही है, उससे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं। वो ना लोग कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो, वो लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप किसी को गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, तो कुछ भी कहिए ना, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किसी को ऐसा कुछ मत कह दीजिए कि वो बेचारा वो सहन ही ना कर पाए, उसके दिल पे घाव लग जाए, वो उस दर्द को ऐसे इस कदर महसूस करे कि वो संभल ही ना पाए खुद को। राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।